We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों से पता चल रहा है कि साजिश के तहत कुपवाड़ा में पाक की ओर से बार बार फायरिंग की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की बार बार फायरिंग हो रही है और आतंकियों की घुसपैठ कराने के मकसद से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। घुसपैठ कराने के मकसद से पाक की ओर से पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग की जा रही है। लश्कर के लॉन्चिंग पैड लीपा वैली से घुसपैठ कराने की साजिश है और घुसपैठ के लिए 4 ग्रुप बने हैं। हर ग्रुप में 4-4 आतंकी हैं। लीपा वैली में पाकिस्तान की मंडाकुली ब्रिगेड की भी मौजूदगी है और हटिया गबडौरी मंडाकुली से घुसपैठ की ये कोशिश है। लीपा वैली से आम लोगों को हटाया गया है। लीपा वैली में सिर्फ आतंकी और पाकिस्तानी सेना मौजूद है। बर्फ पिघलने के दौरान सीमा पार से घुसपैठ कराई जाती है और उसी कोशिश में अभी भी वो लगा हुआ है। राहुल डबास और अपडेट के साथ है। राहुल, क्या है और अहम जानकारी? देखिए रोहित, एक पूरी प्लानिंग चल रही है क्योंकि ये वो समर का टाइम माना जाता है, गर्मियों का टाइम जब बर्फ पिघल चुकी है, जो मुफीद वक्त होता है भूगोल के लिहाज से। लीपा वैली यानी बारामूला और कठुआ के बीच का जो पूरा इलाका है वहां से आसानी से घुसपैठ की जा सकती है। और लीपा वैली के आसपास जो 42 टेरर कैंप है उनमें से 60 टेरर कैंप ऑलरेडी मौजूद है। लश्कर तौयबा के ये टेरर ट्रेनिंग कैंप बताए जाते हैं जिसमें लगभग 16 आतंकवादी ऐसे बताए जा रहे हैं जो खुफिया सूचनाओं की माने तो जो कभी भी प्रवेश कर सकते हैं सीमा पार से, यानी टीओजेके से भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर। इन्हें 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है और जो फायरिंग की जा रही है स्मॉल आर्म से, जिसमें असॉल्ट राइफल है, जिसमें लाइट मशीन गन है, हैवी मशीन गन है, वो बीओपी तो बीओपी किया जा रहा है और बीच बीच में ओटी यानी ऑब्जर्वेशन पोस्ट, बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जब फायरिंग हो और उस फायरिंग के बीच में ही निकलने की कोशिश करे आतंकवादी। हालांकि लैंडमाइन बिछाई गई है बीएसएफ की तरफ से भी और इंडियन आर्मी की तरफ से भी, लेकिन कई ऐसी धाराएं हैं जिन्हें हम पहाड़ी नदी कहते हैं, नाला कहते हैं और उनके रास्ते निकलने की कोशिश रहती है। और यही वजह है कि लीपा वैली के आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया है और वहां पर ड्रोन की सुरक्षा भी चल रही है और ऐसे ड्रोन जो रात के वक्त नाइट विजन इक्विपमेंट, नाइट विजन डिवाइस से भी इक्विप्ड है। तो लीपा वैली से दोबारा से आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से नजर आ रही है। जी रोहित। अच्छा, चैलेंजेस तो फिर बहुत सारे हैं क्योंकि देखिए, एक तरफ ये एंट्री कराने की कोशिश है, दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए फायरिंग कर रहा है। द थर्ड पॉइंट, इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पाकिस्तान ऐसी हरकत इंटेंशनली जान के कर रहा है क्योंकि वो जान रहा है कि एक टेरर अटैक के बाद क्या स्थिति बन चुकी है, कभी भी वॉर के सामने वो खड़ा है। देखिए निश्चित तौर से पाकिस्तान जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा है क्योंकि जो एनआईए की जांच है उसमें भी निकल के आया कि पाकिस्तान ने, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर हो, चाहे स्लीपर सेल हो, सिंपैथाइजर जो जम्मू कश्मीर में जिनकी संख्या लगभग 2000 के आसपास बताई जा रही है, जो सोशल मीडिया नैरेटिव बनाने का काम करते हैं पाकिस्तान के लिहाज से, वो तमाम एक्टिव करा दिए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो मौजूद है। और जम्मू कश्मीर के बाहर से जितना संभव वो छोटे छोटे ग्रुप में बांटे गए हैं क्योंकि अगर एक ग्रुप में 200-250 आतंकवादी होंगे तो बालाकोट या उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक या एयर रेड हो सकती है। यही वजह है कि छोटे छोटे ग्रुप में 4-6 आतंकवादियों में बांटे गए हैं और वो प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जम्मू कश्मीर के अंदर और उन्हें ही रोकने की कवायद फिलहाल चल रही है। जी अच्छा राहुल, रिटेलिएशन कैसे हो रहा है? देखिए अगर रिटेलिएशन की बात करें, क्योंकि सीजफायर वॉल्यूशन लगातार चल रही है, जब स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से तो भारत की तरफ से भी किया जाता है। आप ये मान के चलिए रोहित की एलसी में तो हमारे पास हवित्सर भी है, यानी 155 mm की बात करें, अगर उसके अलावा रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो वो भी मौजूद है, 125 mm की बात करें, यहाँ तक कि जो जम्मू सेक्टर है बीएसएफ के अंतर्गत आता है, जहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां भी हमने मोटार यानी 125 mm को फिलहाल तैनात कर दिया है कि अगर वहां से हैवी आर्टिलरी फायरिंग होती है तो यहां से भी जवाब दिया जाएगा। और फिलहाल जो फैसला है वो लेना है मिलिट्री इंटेलिजेंस को, मिलिट्री को, और यही वजह है कि फिलहाल जो पाकिस्तान की तरफ जवाब आता है उसकी कड़ी जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है। लेकिन ड्रोन ऑब्जर्वेशन, रेडार ऑब्जर्वेशन, जिसे हम लेजर बीम कहते हैं कि अगर एक लेजर बीम एक तरफ है दूसरी भी क्रॉस करता है, ये आमतौर पर पहाड़ी नदियों के ऊपर होती है तो उसका पता लगाया जा सके, तो ये तमाम चीजें हैं जिसका इस्तेमाल
फिलहाल भारतीय सेना और बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है लीपा वैली के आसपास के इलाके में। ठीक है जी। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से अभी तक बाज नहीं आ रहा है। वैसे पहलगाम आतंकी हमले के 12 दिन बीत जाने के बाद भी आतंकी सुरक्षा बलों के पहुंच से दूर है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।